अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। सृष्टि के अद्भुत ग्रह मंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जो दिखाई नहीं देते, परंतु उनका प्रभाव हर जन्म कुंडली में अत्यंत गहन और रहस्यमय होता है। ये हैं राहु और केतु, जिन्हें छाया ग्रह कहा गया है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी, एक आध्यात्मिक साधक, ज्योतिष मार्गदर्शक और जीवन के गूढ़ सत्य का खोजी। मेरा उद्देश्य है वेदों की प्राचीन ज्योति, ग्रहों के रहस्यमय विज्ञान और आत्मा के दिव्य अनुभव को सरल, सुलभ और जीवनोपयोगी रूप में आप तक पहुंचाना। मेरा विश्वास है कि जब कर्म शुद्ध होता है, विचार उच्च होते हैं और साधना गहरी होती है, तभी जीवन में भाग्य का आलोक प्रकट होता है। मेरा संकल्प है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर निहित दिव्यता, ऊर्जा और आत्मबल को पहचान सके, ताकि वह केवल जीवन न जिए बल्कि जीवन को समझे, अनुभव करे और उसे आलोकित करे। ज्योतिष, अध्यात्म और आत्मबोध की इस पावन यात्रा में आपका हृदय से स्वागत है। आइए साथ मिलकर ज्ञान को अनुभव में और अनुभव को जीवन में परिवर्तित करें। ज्योतिष शास्त्र कहता है, राहुश्च शनि तुल्यो ही केतुश्च मंगलोपमः, अर्थात राहु का प्रभाव शनि के समान और केतु का प्रभाव मंगल के समान होता है। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव कर्म, मन और भाग्य की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। राहु जहां भ्रम, भौतिकता और मोह का प्रतीक है, वहीं केतु वैराग्य, आत्मज्ञान और मोक्ष का कारक है। परंतु जब ये अपनी अशुभ स्थिति में होते हैं, तब जीवन में अंधकार, अवरोध और दुख का कारण बनते हैं। राहु और केतु वास्तविक ग्रह नहीं है, ये चंद्रमा की कक्षा और सूर्य की कक्षा के प्रतिच्छेदन बिंदु हैं, जहां चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण घटित होते हैं। उत्तर बिंदु मतलब नॉर्थ नोड को राहु और दक्षिण बिंदु मतलब साउथ नोड को केतु कहा गया है। इनका गति क्रम प्रतिगामी, रेट्रोग्रेड होता है, अर्थात ये हमेशा उल्टी दिशा में चलते हैं। यही कारण है कि ये मनुष्य के विचार, निर्णय और कर्म दिशा को उलझा देते हैं। राहु दोष क्या है? जब राहु कुंडली में शुभ ग्रहों जैसे चंद्र, शुक्र, गुरु या लग्नीश को पीड़ित करता है, या जब राहु लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम या एकादश भाव में पाप प्रभाव बनाता है, तब उसे राहु दोष कहा जाता है। राहु दोष के शास्त्रीय लक्षण जानिए। भ्रम और मानसिक अस्थिरता रहती है। राहु मन को मायाजाल में उलझा देता है, व्यक्ति को सही गलत का ज्ञान खो जाता है, नकारात्मक विचार बढ़ जाते हैं। राहु के प्रभाव में व्यक्ति अधिक सोचता है लेकिन निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। नशे, असंयम और लालच की प्रवृत्ति बढ़ती है। यह व्यक्ति को भौतिक सुखों, त्वरित सफलता और छल कपट की ओर प्रेरित करता है। करियर और व्यवसाय में असफलता दिलाता है। कई बार राहु की दशा में अचानक उन्नति मिलती है पर स्थायित्व नहीं रहता। सामाजिक प्रतिष्ठा में हानि होती है। झूठे आरोप, विवाद या अफवाहें व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाती है। वैवाहिक कलह, सप्तम भाव में राहु होने पर पति पत्नी के बीच में अविश्वास और दूरी उत्पन्न होती है। शारीरिक और मानसिक रोग बढ़ते हैं। त्वचा रोग, भय और अनिद्रा इसके सामान्य प्रभाव हैं। भाव अनुसार राहु के प्रभाव जानिए। अगर
फर्स्ट हाउस में है तो आत्म विभ्रम मतलब गलत निर्णय, विवाह में समस्या। सेकंड हाउस में है तो वाणी दोष, पारिवारिक कलह, धन की अस्थिरता। फोर्थ भाव में हो तो माता से दूरी, गृह कलह, मानसिक तनाव। पांचवें घर में हो फिफ्थ हाउस में तो संतान बाधा, प्रेम संबंध में धोखा। सेवेंथ हाउस में हो तो वैवाहिक कलह, अस्थिर संबंध। टेंथ भाव में हो तो राजनीति में तरक्की। केतु दोष क्या है? केतु वैराग्य और मोक्ष का ग्रह है, पर जब यह अशुभ स्थिति में आता है तब व्यक्ति में असंतोष, भ्रम और एकाकीपन बढ़ता है। केतु दोष तब होता है जब गुरु, चंद्र या शुक्र को पीड़ित करता है, या पंचम, सप्तम या नवम भाव में अशुभ स्थिति में बैठता है। केतु दोष के प्रमुख प्रभाव जानिए। व्यक्ति का मन किसी काम में स्थिर नहीं रहता, छोटी बातों पर निराशा, अकेलापन और आत्मग्लानि होती है। पंचम भाव में केतु संतान सुख में बाधक होता है। तंत्रिका, तंत्र, पैरों या रीढ़ से संबंधित रोग होते हैं। व्यक्ति आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच उलझा रहता है। राहु केतु दोष से उत्पन्न विशेष योग जानिए। जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आते हैं तो यह काल सर्प दोष योग बनता है। यह जीवन में विलंब, मानसिक पीड़ा और अचानक हानि देता है। यदि राहु या केतु नवम भाव में स्थित होकर सूर्य या गुरु को पीड़ित करे तो पितृदोष बनता है। पूर्वजों की आत्मा की अप्रसन्नता का सूचक है यह। जब राहु या केतु गुरु के साथ युति करता है तो गुरु चंडाल योग बनता है। व्यक्ति का विवेक नष्ट होता है इससे, और धार्मिकता में भ्रम उत्पन्न होता है। राहु केतु दोषों के लिए घर पर करने योग्य सरल और शास्त्र सम्मत 10 उपाय जानिए इस वीडियो के माध्यम से। प्रतिदिन 108 बार ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें। इससे राहु दोष शांत होता है और मन स्थिर होता है। केतु का बीज मंत्र का जाप करें। केतु दोष के लिए 108 बार ओम श्रांग श्रींग श्रोंग शः केतवे नमः मंत्र का जाप करें। यह आध्यात्मिकता और विवेक को जागृत करता है। शनिवार के दिन काले तिल का दान करें। इसे मंदिर में या गरीबों को देना शुभ माना जाता है। शनिवार को उड़द की दाल और सरसों का तेल जरूरतमंदों को दान करें। यह राहु केतु दोष निवारण में अत्यंत प्रभावी उपाय है। घर के निकट काले और सफेद कुत्तों को रोटी या भोजन खिलाने से राहु केतु का अशुभ प्रभाव कम होता है। प्रतिदिन या विशेषकर शनिवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बिल्वपत्र अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का यथोचित जाप करें। काल भैरव की आराधना भी राहु केतु दोष शमन में बहुत ही सहायक है। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और दुर्वा अर्पित करें। इससे पितृ और राहु केतु दोष शांत होते हैं। मंगलवार और शनिवार को गरीबों को भोजन कराना शुभ फलदायक होता है। विशेष रूप से पूड़ी, दही या हलवा खिलाना अत्यंत पुण्यदायक है। अपने पूजा स्थल पर राहु और केतु यंत्र की विधिवत आप स्थापना करें। प्रतिदिन इनकी पूजा और मंत्र जाप करें। यह उपाय दोषों को शीघ्र शांत करता है और लाभ पहुंचाता है। 10वां उपाय है मति भ्रम। नशा और गलत संगति से दूर रहें, सात्विक आहार लें, ध्यान और योग का अभ्यास करें। यह राहु केतु दोष के मानसिक प्रभाव को नियंत्रित करता है। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से करने से राहु केतु दोष का प्रभाव धीरे धीरे
स्वतः कम होता है और जीवन में सुख, शांति और स्थिरता आती है। राहु के लिए शनिवार या अमावस्या के दिन काले तिल, उड़द दाल, लोहा, काला कंबल या तेल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही काले कुत्ते को रोटी खिलाना, कौवे को भोजन देना या मछलियों को आहार डालना राहु को शांत करता है। इन सेवाओं से जीवन की भ्रम, भय और बाधाएं दूर होती हैं तथा व्यक्ति को मानसिक संतुलन, यश और प्रगति की प्राप्ति होती है। केतु के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन नीले वस्त्र, गुड़, चना, तिल आदि का दान करना शुभ माना जाता है। साथ ही गौ सेवा, संत सेवा या मंदिर में दीपदान करना केतु को प्रसन्न करता है और जीवन में स्थिरता, आध्यात्मिक प्रगति तथा मानसिक शांति प्रदान करता है। शास्त्र कहता है, दानम पापस्य नाशनम, दान से ग्रह दोष शांत होते हैं और कर्म फल की तीव्रता घटती है। राहु के लिए हेसोनाइट, जिसे गुमेद बोलते हैं, वह बिल्कुल धारण न करें। धारण करने से राहु और प्रबल होकर इसकी नकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं और परेशानियां बढ़ती हैं। केतु के लिए लहसुनिया, जिसे कैट साइज, भ्रम, भय और नकारात्मकता को दूर करता है, इसको धारण कर सकते हैं। धारण करने की विधि जानिए। शनिवार संध्या वेला में चांदी की अंगूठी में इसे धारण करें। ओम रांग राहवे नमः या ओम केंग केतवे नमः से 108 बार मंत्रोच्चार करें। किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की देख रेख में कुंडली परामर्श के बिना रत्न न पहने, यह हानिकारक हो सकता है। राहु या केतु को अनुकूल करने के लिए आचरण, साधना और जीवन शैली ठीक रखना बहुत जरूरी है। जैसे असत्य, नशा और छल कपट से दूर रहें, सात्विक आहार लें, प्याज, लहसुन, शराब, मांसाहार से परहेज करें। सुबह सूर्य अर्घ और शाम दीपदान करें। ध्यान और योग से मन को स्थिर करें। नियमित हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। आध्यात्मिक दृष्टि से राहु केतु का अर्थ जानिए। राहु भ्रम और भोग का प्रतीक है। केतु वैराग्य और मुक्ति का प्रतीक है। जब राहु हमें भोगों में उलझाता है तो केतु हमें त्याग की दिशा दिखाता है। इन दोनों के बीच का संतुलन ही जीवन का वास्तविक संतुलन है। शिव पुराण में कहा गया है, राहु केतु यदि प्रबल हो तो साधक के भीतर ज्ञान और भक्ति का द्वार खुलता है। इन ग्रहों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें समझकर साधना करनी चाहिए। जब साधक अपने कर्मों को शुद्ध करता है, तब यही ग्रह जीवन में आत्मोन्नति के पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। प्रिय साधकगण, राहु और केतु कोई शत्रु नहीं, बल्कि हमारे कर्मों के दर्पण है। वे दिखाते हैं कि हमारे भीतर कहाँ भ्रम है, कहाँ मोह है और कहाँ त्याग की आवश्यकता है। सत्य, सेवा, संयम और साधना यही इनके अस्थायी उपाय हैं। यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक मंत्र जाप, दान, ध्यान और सेवा करें तो राहु केतु भी आपकी जीवन यात्रा के संरक्षक बन जाते हैं। प्रिय साधकगण, यदि आपको यह आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो राहु केतु दोष, इसके कारण, लक्षण और शक्तिशाली ज्योतिषी उपाय हृदय को स्पर्श करने वाला लगा हो, कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ताकि जब भी मैं कोई नया ज्योतिषीय, आध्यात्मिक या साधना से संबंधित वीडियो प्रस्तुत करूं, उसकी दिव्य तरंगे सबसे पहले आपके जीवन में प्रवेश करें। आपका स्नेह, श्रद्धा और सहयोग इस
सत्यान्वेषी आध्यात्मिक यात्रा की सर्वोच्च प्रेरणा है। ईश्वर करे आपके जीवन से भय, रोग और सभी संकटों का नाश हो, आपको प्राप्त हो अडिग शक्ति, अस्थाई समृद्धि, निर्मल बुद्धि और अचल आत्मविश्वास का आशीर्वाद। जय श्री काल भैरव, जय नागदेव। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।